तुम होशियार रहो। अगर इंडिया की एक मुसलमान पर जुल्म हुआ, कत्ल हुआ, मस्जिद तोड़ने गया, तो हम बांग्लादेश से हमारे बॉर्डर को तोड़कर इंडिया की हिंदू को कत्ल करने की तैयार हो जाओगा। दोस्तों, ये बांग्लादेश के मुसलमान हैं जिन्होंने वहां के अल्पसंख्यक वर्ग खासकर हिंदुओं के ऊपर जब से शेख हसीना की सरकार गई है तब से अत्याचार शुरू किया है। हालात ये है कि वहां पर मंदिरों को तोड़ा जाना और वहां पर अल्पसंख्यक घरों को तोड़ा जाना एक आम बात हो गई और अब इन लोगों की औकात इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि सीधे भारत को धमकी दे रहे हैं और बॉर्डर को तोड़कर भारत के अंदर आने की धमकी इनके द्वारा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिस तरह की खबरें वेस्ट बंगाल से निकलकर सामने आ रही है वह भारत के लिए बेहद ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि बंगाल में हुई हिंसा के पीछे अब बांग्लादेश के तार जुड़ने शुरू हो चुके हैं। दरअसल जब से बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने सत्ता संभाली है तब से बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ गई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के संबंध लगातार पाकिस्तान के साथ मजबूत होते हुए दिखाई दिए और कई बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी बांग्लादेश के अंदर दौरे करते हुए नजर आए। इसके बाद भारत को सबसे बड़ा जो खतरा था वह आतंकवादी गतिविधियों का था, क्योंकि भारत भली भांति ये जानता है कि ना तो पाकिस्तान और ना ही बांग्लादेश खुलकर भारत से लड़ सकते हैं। यही कारण है कि ये देश मिलकर आतंकी साजिश या फिर भारत के अंदर कुछ घटनाएं करने की कोशिश कर सकते हैं और अब शायद इसमें इन्हें कामयाबी मिल गई है। दरअसल कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर एक नया कानून पास किया है। इस कानून के जरिए सरकार वक्फ जमीनों की निगरानी और प्रबंधन में और ज्यादा दखल दे सकती है, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि इससे मुस्लिम समुदाय की जमीनें छीनी जा रही है और इसी बात को लेकर विरोध शुरू हो गया। विरोध सबसे पहले मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना जिले में शुरू हुआ। मुर्शिदाबाद जो बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ इलाका है, वहां 11 अप्रैल को हालात बेकाबू हो गए। दुकानों में आग लगा दी गई, गाड़ियों को फूंक दिया गया और घरों में लूटपाट हुई। अब तक इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में लोग डर के कारण अपना इलाका छोड़कर भाग गए हैं। अब बड़ी बात ये सामने आई है कि इस हिंसा में बांग्लादेश से आए उपद्रवियों का हाथ है। केंद्र सरकार को दी गई शुरुआती जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि ममता सरकार ने इन घुसपैठियों की निगरानी करने में फेल रही है। पश्चिम बंगाल में करीब 80,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज है, जो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में वक्फ कानून को लेकर इतना बवाल होना एक चिंता की बात है। हिंसा सिर्फ मुर्शिदाबाद में ही नहीं, इसके बाद दक्षिण 24 परगना जिले के भांगड़ में भी प्रदर्शन हिंसक हो गया। यहाँ ISF यानी इंडिया सेकुलर फ्रंट ने कानून के खिलाफ रैली निकाली और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने गाड़ियों में आग लगा दी और पत्थरबाजी की। अब इस पूरे मामले पर राज्यपाल CV आनंद बोस ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इस मामले में दखल देते हुए हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, ये कानून बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अब तक 210 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। बंगाल की ये घटना बताती है कि जब सरकारें सतर्क नहीं रहती तो देश की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगता है। वक्फ कानून पर फैलाई गई अफवाहों का फायदा उठाकर कैसे हिंसा फैलाई गई, ये सबक देने वाला मामला है। हालांकि ये भी अपने आप पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हर बार इस तरह की हिंसा बंगाल में ही होती है। हालांकि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार वहां पर बांग्लादेश से इलीगल लोगों को लंबे समय से शरण देती आई है। वहीं अब जिस तरह के संबंध भारत और बांग्लादेश के बन रहे हैं, ऐसे में भारत में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट साथी बांग्लादेश से भारत में आए अन्य लोग भारत के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अंदर ताजा आंकड़ों के मुताबिक 40,000 से ज्यादा रोहिंग्यास हैं और ना जाने कितने अन्य देशों से इलीगल इमिग्रेंट भारत के अंदर रह रहे हैं।
भारत को लार्ज स्केल पर एक बड़ा ऑपरेशन इनके खिलाफ चलाने की सख्त जरूरत है, वरना ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में होने जा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से आए दिन वेस्ट बंगाल से खबरें आ रही है, अब समय आ गया है कि भारत को कठोर कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल के अंदर लगाने के बारे में विचार करना चाहिए। आपको बता दें, अगर राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ जाए, सरकार हिंसा या अव्यवस्था पर काबू ना पा सके या फिर वो संविधान का पालन ना कर रही हो, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है और इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये प्रावधान हमारे संविधान में है। अगर ये साबित हो जाए कि ममता सरकार राज्य में हिंसा को रोकने में नाकाम रही, बाहरी तत्व जैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए राज्य में अराजकता फैला रहे हैं और सरकार जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही या सहयोग नहीं कर रही, तो राज्यपाल केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज सकता है और फिर केंद्र सरकार राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकती है। बहरहाल दोस्तों, क्या भारत सरकार को ये कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही जिस तरह से इस हिंसा में बांग्लादेश के हाथ जुड़ रहे हैं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।